ओम श्री साई राम। आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। मेरा यह शत्रु नहीं मित्र जो डायबिटीज़ के ऊपर मैंने 2 पार्ट बनाए हैं, उसका तीसरा पार्ट है ये, जिसमें मैं आप लोग को ये बताने जा रहा हूँ कि हमको डायबिटीज़ है करके हम कैसे पहचानें। तो कुछ लक्षण मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद कुछ घरेलू व्यवस्थाएं भी बताऊँगा और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन भी बताऊँगा। तो सबसे पहले हम देखें तो हर आदमी में हमेशा लक्षण प्रकट होना कोई ज़रूरी नहीं, और यदि प्रकट होते हैं तो किस प्रकार होते हैं। जैसे ज़्यादा भूख, ज़्यादा प्यास लगना, ज़्यादा भोजन के बावजूद भी वजन का घटना, चक्कर, कमजोरी, बदन दर्द, लंबे समय तक सुस्ती रहना, आँखों में धुंधलापन होना, पैरों में कमजोरी, जलन, शून्यता, झुनझुनी, सुन्नपन आदि होना, गुप्तांगों में खुजली या घाव इन्फेक्शन का होना, घाव का जल्दी पकना, तेज़ी से फैलना और देर से ठीक होना, बार बार होना, फोड़े फुंसियाँ, और ये सब जो है एक नॉर्मल लक्षण है। इसके अलावा यदि हमको डायबिटीज़ है तो हमको हार्ट अटैक की संभावना रहेगी, एंजाइना की संभावना रहेगी, पैरालिसिस की संभावना जिसको लकवा बोलते हैं, नपुंसकता, इनफर्टिलिटी। यदि डायबिटीज़ पर सही नियंत्रण नहीं करते हैं तो उसके दुष्परिणाम भी हमें ही भोगने पड़ते हैं। जैसे धुंधला या बिल्कुल दिखाई नहीं देना, गुर्दे या किडनी की खराबी, बार बार संक्रमण का होना, गैंग्रीन एवं पैरों की समस्या, पैर के अंगूठे में या पैर के तलुओं में किसी प्रकार का घाव होना, लैंगिक समस्या, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, मेंटल डिस्टर्बेंसेस, दिमागी असंतुलन, हार्ट की बीमारियां और भी कई जटिलताएं हो सकती हैं। यदि हम शुरू से इस पर नियंत्रण रखें तो उपरोक्त सभी जटिलताओं से बचा जा सकता है। जैसा कि शुरू में डॉक्टर द्वारा हमें जाते हैं और हमको पता चला कि डायबिटीज़ हो गया, डॉक्टर क्या करता है, मेटाफॉर्मिन फार्मूले का कोई भी दवाई दे देता है, क्योंकि डायबिटीज़ के लिए मेटफॉर्मिन ही एक मूल दवाई है जो एलोपैथी में ज़्यादा प्रचलित है, जो डायबिटीज़ को 31% कंट्रोल करती है। कितना परसेंट? 31% कंट्रोल करती है। परंतु हम यदि निम्न बातों पर ध्यान दें तो हम 58% तक डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। कितना? 58%। इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? अपनी जीवन शैली में बदलाव लाना पड़ेगा ही। वजन में कमी करें, संतुलित आहार लें, नियमित व्यायाम करें, अनुशासित रहें। अब मैं आपको कुछ घरेलू व्यवस्थाएं बतलाता हूं जो आप सभी स्वयं कर सकते हैं एवं डायबिटीज़ से सुरक्षित रह सकते हैं या डायबिटीज़ को नियंत्रण में रख सकते हैं। सबसे पहला चीज़ तो यह है कि नित्य, ये आप ध्यान से सुनिएगा और हो सके तो लिख लीजिए, या किसी और को भी आप इस समस्या से निजात दिलाने के लिए आप बता सकते हैं। जैसे नित्य सुबह आप 10 से 15 बेल के पत्तों को पीस के सेवन कर सकते हैं पानी के साथ। अब दूसरा, आप नीम के जड़, नीम का जो जड़ होता है उसकी छाल को रात में 1 गिलास पानी में भिगोकर उसी पानी का सुबह सेवन करें। करेले का जूस पी सकते हैं। 5 पत्ती चिरायते का सेवन सुबह खाली पेट करें। जामुन की गुठली का पाउडर बनाकर गुनगुने पानी के साथ सुबह शाम फाँकी ले सकते हैं। मेथी भाजी या उसके बीज वो पीसकर सेवन कर सकते हैं। मेथी भाजी का सब्जी या पराठे बना के खा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। अब एक और ख़ास चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ। सफ़ेद आक बोलते हैं, सफ़ेद आक जो शंकर जी में चढ़ती है, उसको आप के पत्ते आप तोड़ लो और पत्तों को उल्टा करके तलवे या एड़ी में बांध सकते हैं, या पहन के ऊपर से मोजा पहन लो। अब घर के किचन से आप तेज पत्ता, दालचीनी पाउडर बना कर रख लें। सुबह शाम या तो उसका काढ़ा पिए या फिर उसको फाँकी मार के पानी पी सकते हैं। अब मैं आपको, जिसमें बहुत फ़ायदा होता है, मैं कई मरीजों को सलाह दिया, बताया, दवाइयाँ दिया, लेकिन उनका कहना था कि जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसको आप ज़रूर करके देखिए कम से कम 15 दिन, जिनको डायबिटीज़ है। ये कुछ नहीं, सफ़ेद आक होता है जो शंकर जी में चढ़ती है। तो उस आक के पत्ते को, मैं पत्ता रखा हूँ आपको दिखा रहा हूँ, ये पत्ता है। इस पत्ते को आप ध्यान से देखिए, और ये इसका उल्टा वाला भाग है, इसको ध्यान से देखिए आप।
ये उल्टे वाले भाग को हमको अपने तलवा, ये हमारा तलवा मान लीजिए, इसको ऐसा रखना है और बांधना है, या मोजा पहन लीजिए आप। और इसको दिन भर जब तक आप बांधे रहेंगे, जब तक बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 8 घंटा 10 घंटे बांधेंगे, कोई तकलीफ नहीं। इससे एक फ़ायदा और होता है कि जोड़ों की तकलीफ में भी आपको आराम मिलेगा। और घर के किचन में आपके यहाँ हर किसी के यहाँ तेज पत्ता, दालचीनी रहती है, उसका आप अंदाज समान मात्रा में एक पाउडर बना लें, उसको रख लें। सुबह शाम उसका काढ़ा बना के पी सकते हैं गुड़ में डाल के, या फिर ऐसी फाकी ले सकते हैं सुबह शाम। उसके बाद आप आ जाइए भोजन में। भोजन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा सलाद, खीर, ककड़ी, खीरा ज़्यादा मात्रा में लें। मतलब आपको यदि 4 रोटी खाते हैं तो इतना सलाद खाएं, खीरा, ककड़ी वगैरह, कि उससे आधा पेट आपका भर जाए। उसके बाद 2 रोटी खा के आप, या थोड़ा सा चावल खा के आप ले सकते हैं। अच्छा, दूसरा चीज़ और आपको मैं बताऊं, विटामिन सी युक्त फलों का सेवन प्रतिदिन करें। उसके बाद आप आइए, सूखे आंवले एवं जामुन की गुठली बराबर मात्रा में पीसकर सुबह शाम 2-2 चम्मच खाली पेट लें। उसके बाद बेल के पत्तों का एक और प्रयोग मैं आपको बता रहा हूँ। 15 बेल के पत्ते, 5 काली मिर्च पीसकर 1 कप पानी में नियमित सेवन करें। यदि यह 1-2 साल लगातार आप ले लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि आपका पेंक्रियास इंसुलिन अच्छा बनाएगा और शरीर इंसुलिन लेना चालू कर देगा और डायबिटीज़ से आप मुक्त हो जाएंगे। उसके बाद आता है टमाटर के रस का सेवन पानी की तरह करें। जैसे हम पानी पीते हैं वैसे टमाटर रस का सेवन करें तो 2 सप्ताह में डायबिटीज़ आपका कंट्रोल हो जाएगा। उसके बाद आप ले लीजिए 1/4 चम्मच त्रिफला का चूर्ण, 5 कली लहसुन पीस कर पानी के साथ लें। इसमें भी आपका डायबिटीज कंट्रोल होगा। उसके बाद सबसे अच्छा इंसुलिन का स्रोत है सेमी। कच्चा या तो इसका रस 2 कप आप निकाल लीजिए, सुबह शाम लें, या इसकी सब्जी बनाकर भी खा सकते हैं, क्योंकि इसमें इंसुलिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब मैं आपको लक्षणों पर आधारित कुछ होम्योपैथिक दवाइयों का विस्तृत चर्चा करता हूँ। अब किसी को ब्लड शुगर बढ़ जाता है पर यह तुरंत अपने को कम करना है तो होम्योपैथी में एक दवाई है सीजेनियम जम्बोलिज्म। इसकी क्यू मतलब मदर टिंचर का आप ले सकते हैं। अच्छा, इसमें लक्षण किस प्रकार के होंगे? शरीर के ऊपरी भाग में चुभनशील ताप टाइप का कुछ गरम गरम लगना और कुछ चुभ रहा है ऐसा लगेगा, छोटी छोटी लाल लाल फुंसियाँ होना, भयानक खुजली, तेज प्यास, कमजोरी, बार बार पेशाब। यदि यह सब लक्षण रहे तो आप सीजेनियम जम्बोलिनम का मदर टिंचर और साथ में आर्सेनिक 200 अल्टरनेट, मतलब जैसे जम्बोलिनम सुबह दिए तो दोपहर में आर्सेनिकाल, फिर शाम को जम्बो, फिर रात में आर्सेनिकाल, वैसा अल्टरनेट दे सकते हैं। अब किसी को अत्यधिक मूत्र त्याग हो रहा है, दुबला होते जा रहा है, कमजोरी है, बीपी, हाथ पैर में सूजन, पेट फूलना, मूत्र मार्ग में जलन रहना, पेशाब रोकने में असमर्थ होना, अनजान में पेशाब हो जाना, संबंधित ज़्यादा लक्षण रहने पर आप उसको यूरेनियम नाइट्रिकम दे सकते हैं। यह बहुत अच्छा काम करती है। पेशाब में यदि शुगर जा रहा है, पेशाब दिन की अपेक्षा रात में अधिक, बहुत प्यास लग रही है, तो आप सीजेनियम जम्बोलिनम और यूरेनियम नाइट्रिकम को भी अल्टरनेट दे सकते हैं ताकि रात में पेशाब कम लगे और पेशाब में शुगर की मात्रा कम हो जाए। या एक और फार्मूला आपको मैं बताता हूँ, या सीजेनियम जम्बो और यूरेनियम नाइट्रिकम 3x को मिलाकर देने से भी यूरिन शुगर कम हो जाती है। अब इसको पोटेंशियम में भी अपन दे सकते हैं, है ना? तो पोटेंशियम में कैसे 3x, 6x और 30 में दें तो इससे भी आपको शुगर कंट्रोल करने में काफ़ी राहत मिलेगी। अब किसी को मानसिक चिंताएं बहुत ज़्यादा हैं, दुबलापन, कमजोरी, बार बार पेशाब होना, पेशाब में फॉस्फेट निकलना, शक्कर का होना, पेशाब सफ़ेद, थकान, और जैसे रगों में, पूरे शरीर में दर्द, रात में कमर में दर्द हो, खासकर रात में कमर में दर्द हो, तो फास्फोरिकम एसिडम इसको 1x में, 6x में, 200 में। इसी प्रकार मैं पढ़ते पढ़ते किताब में एक डॉक्टर ह्यूजेस का पढ़ा।
ह्यूजेस का कहना ये है कि डायबिटीज़ के हिसाब से कुछ दवाइयों का अंतर स्पष्ट करता हूँ मैं। जैसे धैर्यहीनता से उत्पन्न डायबिटीज़ है तो फास्फोरिक एसिड, या तनाव से डायबिटीज़ है तो इग्नीशिया। यदि एक दवाई से लाभ नहीं दिख रहा है आपको तो इग्नीशिया 200 और फास्फोरस 200 अल्टरनेटिव दें, मतलब एक के बाद एक। और यदि अपच या पेट की कोई गड़बड़ी हो तो यूरेनियम नाइट्रिकम, और ये लीवर से संबंधित कोई गड़बड़ी हो तो कैमोमिला। बिल्कुल आप आंख बंद करके आप अल्टरनेट दे सकते हैं। अल्टरनेट का मतलब जैसे एक दवाई पहले दिए, उसके 4 घंटे बाद दूसरी दवाई, उसके 4 घंटे बाद फिर एक नंबर पहली दवाई, उसके 4 घंटे बाद फिर दूसरी दवाई, ये अल्टरनेट आप दे सकते हैं। अब अपन किसी पे देखते हैं पेशाब बहुत गंदा आ रहा है, तली में कुछ जमा हुआ और कोई दूसरी उलझन है, तो आप उसको उठा के ग्रेफाइटिस 30 दे सकते हैं। पर मरीज, ग्रेफाइटिस में खास सिम्टम है 3F, मरीज मोटा, थुलथुला और गोरा होना चाहिए, तो उसको ग्रेफाइटिस बहुत बढ़िया काम करेगी। अब जब रोगी को शारीरिक खुजली अधिक, त्वचा मुंह में सूखापन, चर्म रोग, कार्बंकल, फुंसियाँ, गैंग्रीन या डायरिया हो तो आर्सेनिक आल्ब 1X आप दे सकते हैं। 1 कप पानी में 5 बूंद नित्य 3 बार इसको देंगे तो सब तकलीफ़ें उसकी कम हो जाएंगी। अच्छा, किसी को बहुमूत्र मतलब बार बार पेशाब होना के साथ योनि में खुजली, वेजाइना में खुजली होना, पेशाब फीके रंग का, पेशाब का वेग रोक नहीं पाना, लगातार बूंद बूंद अधिक पेशाब आता है, तो इसके लिए सबसे दी बेस्ट मेडिसिन है रस एरोमेटिका। इसका क्यू मदर टिंचर बिल्कुल आप दे सकते हैं। ये डायबिटीज़ टाइप 1 मतलब जिसमें इंसुलिन नहीं बनता है उसके लिए बहुत कारगर है। अब मेडिसिन तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं आप लोगों को 10 से ज़्यादा मिनट का वीडियो नहीं दूंगा बोला हूँ। ये मेरा तीसरा पार्ट है। अब अगला वीडियो मेरा चौथा पार्ट में आएगा बाकी दवाइयों के साथ, और साथ में आपको ये भी बताऊंगा डायबिटीज़ शत्रु नहीं मित्र क्यों है। ओम श्री साई राम। मेरे इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और घंटी का बटन दबा ही दीजिए, ताकि आपको मेरा अगला वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके मोबाइल में पहुंच जाए। ओम श्री साई राम।